राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। कभी उच्च पद पर आसीन राजनेताओं को भी अपनी पार्टी के लिए रुतबे से समझौता करना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर और पूर्व सभापति प्रमोद दुबे की। प्रमोद दुबे आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। प्रमोद दुबे साल 1986 से 87 के राज्य स्तरीय छात्र संघ का चुनाव जीतकर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे। उनके इसी कार्यकाल में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से अलग कर स्वायत्त बनाया गया था। 1997 से 2000 के दौरान प्रमोद दुबे शहरी एवं ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसमें उन्होंने लातूर भूकंप प्रबंधक के लिए स्वेच्छा से काम किया था। 2001 में उन्हें छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2004 से 9 तक वो ब्राह्मणपारा वार्ड के पार्षद के रूप में चुने गए। इस दौरान उन्होंने सफाई मित्र योजना की शुरुआत की। प्रमोद दुबे के पार्षद रहते हुए ब्राह्मणपारा को सफाई के लिए नगर निगम द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। साल 2009 में वो शहीद चूड़ामणि वार्ड के पार्षद बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने पुलिस स्टेशन का निर्माण करवाया। इसके बाद 2015 के चुनाव में वो महापौर पद के लिए खड़े हुए और जीतकर महापौर बने। महापौर रहते हुए उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग, सेंट्रल लाइब्रेरी, आउटडोर जिम, स्मार्ट सिटी मिशन, सुभाष स्टेडियम जैसे कई काम कराए। साल 2018 के अंत तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके थे। फिर आई लोकसभा चुनाव की बारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का जश्न अब तक मना रही थी, मगर 2019 के मई महीने में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए किसे प्रत्याशी बनाया जाए, ये अब भी सवाल था। प्रमोद दुबे की छवि और बतौर महापौर उनके कार्यकाल से अभिभूत कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा सीट से तत्कालीन रायपुर नगर निगम महापौर प्रमोद दुबे को ही चुनावी मैदान में उतारा। उधर बीजेपी ने रायपुर सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा काफी देर से की। फिर खेमे से सुनील सोनी का नाम सामने आया। आपको बता दें कि रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के रमेश बैस पिछले 6 लोकसभा चुनावों में लगातार जीतते आ रहे थे, मगर उनकी टिकट काटकर सुनील सोनी को मौका देना कांग्रेस को भी चौंका गया। इस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। जब तात्यापारा के हनुमान मंदिर में रायपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे का एक दिन अचानक अपने समर्थकों के साथ आमना सामना हो गया। छात्र राजनीति से एक दूसरे को समझ रहे दोनों प्रत्याशी न सिर्फ गर्मजोशी से मिले, बल्कि फोटो भी खिंचवाई। आमतौर पर विपक्षी प्रतिद्वंदियों के साथ पब्लिक डोमेन में भी तल्खी देखी जाती है, मगर यहाँ तो न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि उनके समर्थक भी एक दूसरे से अच्छे से मिले। मंदिर से निकलने के बाद दोनों के रास्ते फिर अलग हो गए। फिर आया लोकसभा चुनाव का दिन। चुनाव संपन्न हुए और जब नतीजे आए तब बीजेपी के सुनील सोनी को कुल 8,37,902 मत मिले। वहीं कांग्रेस के प्रमोद दुबे को 4,89,666 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव में हार के बाद प्रमोद दुबे का एक तरह से डिमोशन भी शुरू हुआ। नगर निगम के पिछले कार्यकाल में एमआईसी के सदस्य रहे एजाज ढेबर महापौर बन गए। वहीं पिछले कार्यकाल में महापौर रहे प्रमोद दुबे को सभापति की कुर्सी से संतोष करना पड़ा। 2 बार के पार्षद रहे एजाज ढेबर का इस चुनाव के बाद प्रमोशन हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मेयर रहे प्रमोद दुबे के सभापति का चुनाव जीतने के बाद उन्हें पार्टी ने सम्मान दिया। बहरहाल, क्या प्रमोद दुबे को आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए 4th आई न्यूज के साथ। नमस्कार।